अस्सलाम वालेकुम बच्चों, 1 क्लास के छोटे छोटे बच्चों, मेरा नाम है सर हमज़ा और मैं दोबारा आया हूँ आपको साइंस पढ़ाने। और ये हमारी मेरे हाल में चौथी पता नहीं 5वीं मुलाकात हो रही है। ठीक है बच्चों, साइंस जब आए थे, जब आपको बहुत लगा होगा भाई साइंस का सब्जेक्ट कितना मुश्किल होता है, क्या क्या पढ़ेंगे, पर अभी तक का जो आपका सफ़र रहा है वो तो आसान रहा है। तो इंशाल्लाह आगे भी जो साइंस है वो भी आसान ही होगी। सही है बच्चों, आज हम जो है वो 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 3rd चैप्टर का नाम क्या है? पौधे। पौधे क्या होते हैं? आपके ख्याल में पौधे क्या होते हैं? सबसे पहले जब पौधे का नाम आता है तो हमारे दिमाग में क्या चलने लगता है? हरा रंग चलने लगता है। ठीक है, हरा रंग चलता है, फिर हम देखते हैं हरे पत्ते और ग्रीनरी और घास और पौधे, सारी चीज़ें दिमाग में आ रही होती हैं। तो ये चीज़ें दिमाग में क्यों आ रही होती हैं? क्योंकि ये चीज़ें हमने देखी हैं पार्क वगैरह जो जाते हैं पार्क में और मुख्तलिफ़ गार्डन्स वगैरह में, तो वहाँ क्या होता है दरअसल, वहाँ ये फूल पौधे ही होते हैं। आपको इसमें, आप बच्चे हो ना, अभी आपको दिलचस्पी नहीं है इन चीज़ों से कि वो पौधा अच्छा है, वो पौधा बुरा, पर आपको वो ग्रीनरी अच्छी लग रही होती है। तो वो जो ग्रीनरी है, वो पौधों का जो हरा हरा मंज़र है, वो क्यों अच्छा लग रहा होता है? क्योंकि अल्लाह ताला ने पौधों को भी इंसानों की तरह बहुत खूबसूरत मखलूक बनाया है। ठीक है, जिस तरह इंसान खूबसूरत हैं, आप खूबसूरत हो, आपके वालिदैन खूबसूरत हैं, मैं खूबसूरत हूँ, और दुनिया में जितने इंसान मौजूद हैं सारे के सारे खूबसूरत हैं। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान बुरा है या कोई इंसान बहुत बुरा है, नहीं, बल्कि हर इंसान खूबसूरत है। इसी तरह अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक पौधे भी पूरी दुनिया में, चाहे हरे हैं, नीले हैं, पीले हैं, जितने भी पौधे हैं, जैसे भी रंग के, सारे खूबसूरत लगते हैं और हमें अच्छे लगते हैं। इतने अच्छे लगते हैं कि हम अगर पौधों के आसपास हों या पौधे हमारे आसपास हों तो हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे होते हैं। पार्क में ग्रीनरी देखकर हम फ्रेश हो जाते हैं। ठीक है, हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो पौधे कितने अच्छे हैं। अब जब पौधों पे हम गौर करते हैं, इतने सारे पौधे मुझे दिख रहे हैं सामने। ठीक है, जैसे मैं सदाबहार का एक पौधा लेता हूँ, मेरे सामने एक सदाबहार का पौधा है। अब उस सदाबहार के पौधे पे मैं गौर करूँ कि इसका कौन कौन सा हिस्सा मुझे नज़र आ रहा है, तो मैंने देखा कि मुझे सदाबहार के मुख्तलिफ़ हिस्से नज़र आ रहे हैं। पूरा पौधा एक ही शक्ल का तो नहीं होता, बल्कि पौधे के मुख्तलिफ़ हिस्से नज़र आ रहे होते हैं। मुख्तलिफ़ हिस्सों में क्या शामिल है? इधर देखें सारे बच्चे, फ्रूट्स भी शामिल हैं जो कि ज़मीन के अंदर दबे हुए होते हैं, है ना। लीव्स भी शामिल हैं, स्टेम्स भी शामिल हैं और फ्लावर भी शामिल हैं। सही है। अब आप ये नाम पहली बार सुन रहे हो, आपके समझ में नहीं आ रहा है लीव्स क्या है, रूट्स क्या हैं। बच्चों, जड़ सुना है आपने? जड़ जो है वो ये है जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं रूट्स। क्या बोलते हैं? रूट्स। सही है। क्यों? क्योंकि ज़मीन के नीचे जो पौधे की जड़ होती है वो कोई एक जड़ नहीं होती, बल्कि बहुत सारी जड़ें मौजूद होती हैं। जब भी हम इनको रूट नहीं बल्कि रूट्स कहते हैं। और फिर रूट्स के ऊपर वाला जो बिल्कुल हिस्सा होता है, जो कि ज़मीन के ऊपर से स्टार्ट हो रहा होता है, वो हिस्सा क्या कहलाता है? वो हिस्सा कहलाता है स्टेम। क्या कहलाता है? स्टेम कहलाता है। वो हिस्सा जो ज़मीन के ऊपर मौजूद होता है, जिसको हम तना भी बोलते हैं। तना आपने सुना होगा, ठीक है, जो डंडी होती है प्लांट की, वो कहलाती है स्टेम, जो प्लांट की बीच में डंडी होती है। उसके बाद आता है लीव्स, पत्ते। ठीक है, ये जो चीज़ है ये हर पौधे में होते हैं। पत्ते हर पौधे में होते हैं, तना किसी किसी पौधे में नहीं भी होता। नहीं होने से मुराद यानी कि कुछ बेल वाले पौधे होते हैं, ऐसे पौधे होते हैं जिसमें ज़रूरी नहीं है कि उनके बीच का पार्ट हो, बल्कि वो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा निकल रहे होते हैं। समझ में भी नहीं आ रहा होता कि इसका जो स्टेम है वो कहाँ है। सही। लेकिन लीव्स आपको हर पौधे में मिलते हैं। हर पौधे में आपको लीव्स मिलेंगे, हर पौधे में आपको रूट्स मिलेंगे। सही। बात समझ में आ गई? रूट्स क्या हैं, स्टेम क्या है, लीव्स क्या हैं। रूट्स ये जो जड़ें नज़र आ रही हैं, स्टेम जो बीच की डंडी होती है पौधे की, और लीव्स पत्ते, ग्रीन कलर के जो आपको पत्ते नज़र आ रहे होते हैं, वो इंग्लिश में क्या कहलाते हैं? लीव्स कहलाते हैं। उसके बाद फिर, क्योंकि ये सदाबहार का पौधा है, अच्छा सदाबहार का पौधा आपने देखा होगा, आप सोच रहे होगे कि सदाबहार की इतनी सारी पंखड़ियाँ तो नहीं होती, तो ये पंखड़ियाँ सही कर देते हैं। ठीक है, सदाबहार की नॉर्मली सिर्फ़ और सिर्फ कितनी पंखड़ियाँ हो सकती हैं?
बच्चों आप सबने देखा है सदाबहार का पौधा? सदाबहार की नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ 5 पंखड़ियाँ होती हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? ये सदाबहार का पौधा बना हुआ है जिसके मुख्तलिफ हिस्से इधर समझ में आ रहे हैं। अब आप बोल रहे हो अच्छा ये जो बीच से पूरी डंडी जा रही है इसको मैंने स्टेम कह दिया, ये क्या कहला रही है? सारे साथ बोलें, स्टेम। सारे बच्चे बोलें ये क्या है? स्टेम। ये क्या है? लीफ। ये क्या है? रूट्स। बात समझ में आ गई? अब आपको मिडल की डंडी, रूट्स, लीव्स के अलावा एक और पार्ट नज़र आ रहा है बहुत प्यारा सा, वो क्या कहला रहा है? वो कहला रहा है फ्लावर। क्या कहला रहा है? फ्लावर। फ्लावर के बारे में सारे बच्चे जानते होंगे। फूल हम रहते हैं, अक्सर हम शादियों में जाते हैं तो वहाँ पर भी फूल होते हैं, और हमारे घर पे भी अगर कोई प्रोग्राम हो तो फूल वगैरह आते हैं, तो फूल के बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब हम अगर इसकी खूबसूरती की बात करते हैं तो हमें हरे पत्ते बहुत प्यारे लग रहे होते हैं। ग्रीनरी जो आती है पौधों की वो इन हरे पत्तों की वजह से आती है। फूल नरम मुलायम से फूल, रंग बिरंगी फूल, उसके अलावा बहुत प्यारी खुशबू आती है फूलों में से, सही है। जैसे रोज़ का प्लांट है, जैसे जैस्मीन का प्लांट है, इन सब में से बहुत मज़ेदार और बहुत प्लेजर खुशगवार खुशबू आ रही होती है, सही है बच्चों। समझ में आ गई कि पौधे के कौन कौन से हिस्से होते हैं? फ्लावर होता है, लीव्स होते हैं, रूट्स होते हैं और स्टेम होते हैं, सही है। अब बात करते हैं कि पौधे जो है वो खूबसूरत क्यों होते हैं, ठीक है। पौधे खूबसूरत क्यों होते हैं, सही है। पौधों की खूबसूरती, पौधों की खूबसूरती किस वजह से आती है? पौधों की खूबसूरती आती है फ्लावर की वजह से, लीव्स की वजह से, और मेन चीज़ इनकी ग्रीनरी की वजह से। किसकी वजह से? ग्रीनरी की वजह से। बात समझ में आ गई? हाँ, प्लांट्स में जो खूबसूरती आती है, जो वो खूबसूरत दिखाई दे रहे होते हैं, वो किस वजह से दिखाई दे रहे होते हैं? उनकी ग्रीनरी की वजह से, उनके फ्लावर की वजह से, और उनकी फ्लावर की सेंट की वजह से, खुशबू की वजह से। अच्छा, तो अब हम ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये तो पौधे के हिस्से हो गए, ठीक है। पौधे के हिस्से हो गए फ्लावर, लीव्स, रूट्स, स्टेम, सही है। ये सबके क्लियर हो गया कि कौन कौन से हिस्से हैं और जो है वो कैसे पौधा, एक पूरा पौधा कंप्लीट करते हैं, सही। अब बात करते हैं कि क्या सारे पौधे सिर्फ फ्लावर, लीव्स, स्टेम और रूट्स पर मुश्तमिल होते हैं? नहीं, बल्कि ये वाला जो पौधा है जिसको हम सदाबहार का पौधा बोल रहे हैं, ये तो छोटे साइज़ का होता है, तो ये तो वाज़ा है, इसको पढ़ना आसान है। लेकिन क्या सारे पौधे छोटे साइज़ के होते हैं? नहीं, कुछ पौधे बड़े भी होते हैं। यानी कि पौधे कौन कौन से होते हैं? बड़े भी होते हैं, जिनको हम दरख्त कहते हैं, ठीक है। दरख्त कैसे पौधे होते हैं? छोटा सा दरख्त बनाते हैं इधर, ठीक है, आपको तो याद आ जाएंगे दरख्त। आपके घर के भी आसपास बहुत सारे दरख्त होंगे, है ना। सही है, ये दरख्त है एक पूरा। तो दरख्त क्या है? दरख्त जो है वो बड़े साइज़ का पौधा होता है, बहुत बड़ा पौधा होता है दरख्त। समझ में आ गई बात? दरख्त क्या है, ये पौधा क्या है। अब बात करते हैं कि पौधों में खूबसूरती कैसे आती है, यानी कि पौधे जो हमें अच्छे लग रहे होते हैं किन खुसूसियात की वजह से लग रहे होते हैं? एक तो रंग बिरंगे फूल, रंग बिरंगे फूल मौजूद होते हैं उनमें, पत्तों का हरा रंग, और पौधों का मुख्तलिफ साइज़, यानी कि साइज़ भी हमें अच्छा लग रहा होता है। यानी कि हर बंदे को शौक़ होता है कि मैं अपने घर में क्या लगाऊं? पौधे लगाऊं। तो वो पौधे क्यों लगा रहा होता है? कुछ छोटे पौधे होते हैं, कुछ बड़े पौधे होते हैं। आप देखो ग्रासेस, कितना छोटा साइज़ होता है ग्रासेस का, पर वो नीचे लगी हुई होती हैं, वो कितनी अच्छी लग रही होती हैं। उसके ऊपर चलना कितना अच्छा लग रहा होता है, वो दिखने में कितनी प्यारी लग रही होती हैं, ठीक है। उसके अलावा और दूसरे पौधे जो हमें साए दे रहे होते हैं दरख्त की सूरत में, वो भी हमें अच्छे लगते हैं। तो पौधे जो है वो अपने कुछ खुसूसियात की वजह से अच्छे लगते हैं। पहला हमने बोल दिया कि भाई इसमें रंग बिरंगे फूल होते हैं, उसके अलावा पत्तों का हरा रंग होता है, उसके अलावा पौधों के मुख्तलिफ साइज़, यानी कि प्लांट्स हैं मुख्तलिफ साइज़ के होते हैं।
साइज समझते हैं। कुछ प्लांट छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। जैसे सदाबहार का पौधा है, ये एक छोटा पौधा है, ठीक है, ये पौधा होता है। सदाबहार कभी भी दरख्त नहीं होता। नीम पौधा नहीं होता, हाँ पौधा वो बनता है, पर वो असल में क्या किस में कन्वर्ट होता है, दरख्त में कन्वर्ट होता है। एक वक्त ऐसा आता है कि वो पूरा दरख्त बन जाता है, जबकि सदाबहार का पौधा ऐसा ही रहता है। उसके अलावा मिर्ची का पौधा छोटा ही पौधा होता है, उसी में से मिर्चियाँ निकल जाती हैं, ठीक है। वो छोटा रहते में ही हमें जो है वो फ्रूट देना शुरू कर देता है। फ्रूट में मिर्ची को बोल रहा हूँ, ठीक है, वेजिटेबल भी आप कह सकते हैं, वेजिटेबल देना शुरू कर देता है। उसके अलावा हमारे पास रोज़ेज़ का जो प्लांट है वो भी छोटा होता है। उसके अलावा हम आम का दरख्त देखते हैं, वो बहुत बड़ा दरख्त होता है। उसके अलावा हम गावा अमरूद का दरख्त देखते हैं, वो भी बहुत बड़ा होता है। तो ये क्या है, पौधों के मुख्तलिफ साइज़ होते हैं। एक तो उनमें रंग बिरंगे फूल मौजूद होते हैं, एक पत्तों का हरा रंग, यानी कि पौधों की सबसे ज़्यादा जो खूबसूरती होती है और उनको बाकी जानदारों से खूबसूरत बना रही होती है, वो उनके पत्तों का हरा रंग होता है। सही है बच्चों, समझ में आ गई बात कि पत्तों की खूबसूरती किस वजह से होती है, पत्तों के कौन कौन से हिस्से होते हैं, ठीक है। ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा कि कुछ पौधे छोटे होते हैं, कुछ पौधे दरख्त की तरह बड़े होते हैं। पौधों की कुछ खुसूसियात होती हैं, प्लांट्स की कुछ खुसूसियात होती हैं, कौन कौन सी, कि उनमें रंग बिरंगे फूल मौजूद होते हैं। उनके पत्तों का जो ग्रीन रंग है, या ग्रीन के अलावा लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन, या डार्क लाइट मिक्स ग्रीन, या येलो भी आ जाता है, येलोइश ग्रीन, ठीक है। ये जो मुख्तलिफ़ रंग के जो पत्ते होते हैं, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। पौधों के मुख्तलिफ साइज़, कोई छोटे साइज़ का पौधा, कोई बड़े साइज़ का पौधा, गार्डन में बड़े बड़े पौधे लगे हुए हैं, पर ऑफिस जाने का जो रास्ता है उसके साइडों में जो है वो छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं। तो ये चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं। क्यों अच्छी लग रही होती हैं? इन खुसूसियात की बुनियाद पर अच्छी लग रही होती हैं। सही है बच्चों, समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अपने क्लास वर्क की तरफ। दरख्त क्या हैं? दरख्त क्या हैं? जो मैंने इधर प्लांट बनाया था, क्या वो दरख्त है? आपके ख़्याल में जो इधर प्लांट बना हुआ था, क्या वो दरख्त है? नहीं। तो इसका मतलब दरख्त क्या हैं? जो पौधे मजबूत और लंबे होते हैं, वो जो पौधे मजबूत और लंबे होते हैं वो दरख्त कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। जो पौधे मजबूत भी होते हैं, लंबे भी होते हैं, वो दरख्त कहलाते हैं, ठीक है। अब बार बार रिपीट करने से अच्छा है आप अपने आसपास देखो दरख्त को, कि आपके गली के आसपास, आपके एरिया में अगर कोई करीब पार्क है तो वहाँ क्या कोई ऐसा पौधा है जो मजबूत भी हो और लंबा भी हो, तो इसका मतलब वो क्या है, वो दरख्त है। सब बच्चों को समझ में आ गया दरख्त क्या है? हाँ। अब आप लोग वीडियो को रोकें, क्वेश्चन उतारें और ये आंसर करें, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पौधे क्यों खूबसूरत नज़र आते हैं? पौधे खूबसूरत क्यों नज़र आते हैं? बता सकता है कोई कि पौधे क्यों खूबसूरत नज़र आते हैं? पौधों की खूबसूरती उनके किस वजह से होती है? पौधे अपने फूल, ठीक है, पौधे अपने फूल और फूल जो रंग बिरंगी होते हैं, और उसके अलावा क्या चीज़ मौजूद होती है पौधों में जो बाकी जानदारों से उसको अलग कर दी होती है, उसकी ग्रीनरी। और ग्रीनरी, उसका जो ग्रीन पार्ट होता है वो कौन सा होता है? पत्ते।
पौधे अपने फूल और पत्तों पे तेवाओ नून गुन्ना पत्तों की वजह से खूबसूरत नज़र आते हैं। ठीक है बच्चों, ये था हमारा क्लास वर्क। ठीक है, ये था हमारा क्लास वर्क जिसमें हमने ये 2 क्वेश्चन किए। वीडियो रोकें, क्वेश्चन उतारें और फिर उसका आंसर लिखें और राइटिंग का और लाइनों का ख़ास ख्याल रखें। ऐसा ना हो कि जल्दी जल्दी के चक्कर में आप काम ख़राब कर दें। कोई जल्दी नहीं है, वीडियो को रोकें, आराम से राइटिंग का ख़ास ख्याल रखते हुए फर्स्ट क्वेश्चन फिर उसका आंसर, सेकंड क्वेश्चन फिर उसका आंसर। ठीक है, जज़ाकल्लाह। होमवर्क में आपने क्वेश्चन करना है पौधे में कौन कौन से हिस्से होते हैं। पौधे में कौन कौन से हिस्से होते हैं। ठीक है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। हमने मुख्तलिफ पौधे के पार्ट्स पढ़े, पौधा मैंने पूरा बनाया था। आप उधर वीडियो पे जाएं, देखें कौन कौन से पार्ट्स हैं। ठीक है, नहीं तो आपका पेज नंबर 15 पर डायग्राम बनी हुई है पौधे की, आप वहाँ से भी देख सकते हैं कौन कौन से हिस्से हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं पौधे के। और उनके आपने इधर सिंपल नाम लिखने हैं कि जी फ्लावर है, ठीक है, फूल है, उसके अलावा पत्ते हैं, लीव्स हैं, स्टेम है, ठीक है, तना है और रूट्स जड़ें हैं। समझ में आ गई बात, पौधे के कौन कौन से हिस्से होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया सारे बच्चों को, कोई मसला नहीं है, यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई। ठीक है बच्चों, इसको मुश्किल लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जब बहुत दिमाग को फ्रेश कर कर समझने की कोशिश करोगे तो आपको बासानी समझ में आएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। सही है, और इंशाल्लाह इसी तरह आप आगे के लेक्चर भी समझेंगे। थैंक यू।